इजराइल को दुनिया भर में व्हाई डू दे रिवर इजराइल? इसलिए क्योंकि वो जो करते हैं, जिस लेवल पर करते हैं, कई बार वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और जो उन्होंने आज किया है वो आपने देखा, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। ह्यूमन किलिंग्स आर बैड, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस देखिए। अब आप अगली खबर मेरे बगल में विजय, ध्यान से देखिएगा। ईरानी सीक्रेट सर्विस हेड निकला मोसाद एजेंट। बड़ी खबर, पूर्व ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का बड़ा दावा। वो अहमदीनेजाद जिनको धोखे से चुनाव में हरवाया था खमेनेई ने, रईसी के साथ, अगर आपको याद होगा। खमेनेई की सुरक्षा पर भी मंडरा है खतरा। ईरान में हर जगह पहले इजराइल के जासूस, अहमदीनेजाद ने कहा है। ईरान के काफी अंदर तक मोसाद की पैठ। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा, सिर्फ यह खबर रखिए मेरे और दीपक सर के बीच में। दीपक सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? You'll have to repeat your question, sir. मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज योर टेक? उनका इंटेलिजेंस हेड मोसाद एजेंट निकला ईरान का, ये अहमदीनेजाद कह रहे हैं। ये वो अहमदीनेजाद हैं जिनको धोखे से हरवाया था, आपको याद होगा, खमेनेई ने। 100% अहमदीनेजाद वही है। मैं कई बार इनसे मिला हूं। ये वही है जिसने एक बार कहा था कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। बाद में बोले कि नहीं, मैं बात कर रहा था जूरिडिकल टर्म्स में, मैं पॉलिटिकल टर्म, ये वो बकवास करता रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि इजराइल की दो चीजें बहुत अहम है। एक, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, और दूसरा नो होल्ड्स बार्ड। जो अगर डैमेज होना है कोलैटरल होए, पर हम लोग चाह रहे हैं, हम लड़ रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए सर। ये हम कभी ना भूलें सर। इजराइल अपने आप को डिसअपियर नहीं होने देगा। कहां जाएंगे यहूदी लोग? दिस इज देयर ओनली होप सर। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। लेबनान से बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ब्रेक करिए। लेबनान से नागरिकों को निकाल रहा है ब्रिटेन। बड़ी खबर, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भेजा गया चार्टर प्लेन। नागरिकों को देना होगा चार्टर प्लेन का किराया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर। अगली खबर विजय, सीधे अगली खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट्स पर आइएगा। मिडिल ईस्ट पहुंचा फ्रांस का युद्धपोत। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। पूर्वी भूमध्य सागर में फ्रांस की बड़ी तैनाती। यह बड़ी खबर, यह देखिए जरा, टिकर में खबर को अपडेट कर दें जरा प्लीज। यह देखिए, मिडिल ईस्ट की ओर से एफएस डिस्प्यूट वॉरशिप। बड़ी खबर, मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप का भी मूवमेंट हो रहा है। मैं जाऊंगा जरा अगली खबर के बाद। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार रहिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने फाइटर जेट से की बढ़ाई तैनाती। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका का सैन्य डिप्लॉयमेंट। मिडिल ईस्ट में वॉर अलर्ट मोड पर अमेरिकी एयरफोर्स। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। विजय, पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यह देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चले मनीष के पास। मनीष, ब्रिटेन इवैक्यूएट कर रहा है, फ्रांस ने अपना वॉरशिप भेज दिया है, अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। ये सारे सिग्नल्स ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक, अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइन जोड़ दूं। प्लीज। देखिए, ब्रिटेन जब इवैक्यूएट कर रहा है तो ब्रिटेन ये भी कह रहा है अपने नागरिकों को कि इसके पैसे देने पड़ेंगे। आप सोचिए कि भारत ने पिछले कई सालों में इतने इवैक्यूएशन ऑपरेशन किए और हर जगह से ऐसे मुश्किल घड़ी में से लोगों को लेकर आए। अपने ही नहीं, अपनों को भी निकाला है। बिल्कुल, हमने जो पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे दूसरे नागरिकों को भी बचाया है और हमने किसी से पैसा नहीं मांगा। लेकिन ब्रिटेन अपने नागरिकों के लिए कह रहा है कि अब तो निकालने जा रहा हूं, लेकिन उसके पैसे देने होंगे। तो ये एक बात हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रहे थे। दूसरी बात देखिए, अमेरिका का काम क्या है? अमेरिका का काम खाली ये देखना है कि ईरान बाएं दाएं ना करे।
ईरान को बस इंतजार करना है, क्योंकि बहुत जल्दी नेतन्याहू की सेना वहां तक पहुंचने वाली है। देखिए, अभी से 1 घंटे के बाद नेतन्याहू के एडवाइजर हम लोगों को ब्रीफ करने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा, किस तरह की प्लानिंग है, कैसे है। मतलब मिलिट्री पर्सपेक्टिव में नहीं, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि नेतन्याहू ने अपना टारगेट बड़ा करके रखा है, और वो टारगेट केवल बेरूत में या दमिश्क में नहीं रुकने वाला है, बल्कि तेहरान तक पहुंचने वाला है। ओके मनीष, मेरे साथ बने रहिएगा। विजय, जो फ्रांस की नेवी वाली शिप की खबर है, वो बगल में इस पर गोप्रो के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हमारे जितने भी दर्शक है, बी ऑन स्टैंड बाय। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आई मेड अ मिस्टेक यहां पर। एक बार फिर से विजय, जरा यहां पर फ्लोर आप चाहें तो यहीं से प्ले कर दीजिए, मैं नीचे वॉक डाउन कर जाऊंगा। ईरानी हमलों की आशंका, अमेरिका तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, आई मेड अ रॉन्ग स्टेप, जो कि इजराइल कभी नहीं करता है। ये देखिए, हालांकि मैं इजराइल नहीं हूं। ये देखिए, प्ले करिए विजय, आप फ्लोर ग्रोपो। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने फाइटर जेट्स की तैनाती जो है वो बढ़ा दी है। ये देखिए जरा, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। विजय पीछे जरा स्काई कर दीजिए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड। ये 2200 मरीन्स के साथ एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स रवाना कर दिए गए हैं। ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका का भारी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। बड़ी खबर, अमेरिकी बेसों पर ईरानी प्रॉक्सी कर सकते हैं हमले, रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में पहले से ही 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान की अमेरिका को विनाशक चेतावनी। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतेगा ईरान। यह देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने दी डायरेक्ट वार्निंग। ईरान और ईरानी प्रॉक्सी से निपटने को पूरी तरह तैयार। विजय इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान को यूएस की डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतेगा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाली दिखाते रहिएगा विजय। इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका सिखाएगा सबक। गैलेंट से फोन कॉल के दौरान ऑस्टिन ने दी ईरान को चेतावनी। ईरान और ईरानी प्रॉक्सी से निपटने को पूरी तरह तैयार है, ऑस्टिन ने कहा। 7 अक्टूबर जैसे हमले रोकने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन का समर्थन ऑस्टिन ने यह भी कहा है।